सराफा व्यापारी जरूर ध्यान दें। हमें पता है आपको MCX पर ट्रेडर्स की पोजीशन चाहिए। हमें पता है आपको सोने और चांदी रेशियो की जानकारी चाहिए। हमें पता है आपको मुख्य न्यूज और डेटा का एनालिसिस चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कमोडिटी एक्सचेंज MCX नए फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन 1 अप्रैल को 10 ग्राम गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने जा रहा है। इच्छा होने के बावजूद जो इन्वेस्टर या ट्रेडर बड़े कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड नहीं कर पाते या उतना बड़ा मार्जिन नहीं भर पाते, उनके लिए संभवतः ये 10 ग्राम गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट वरदान साबित हो। इस नए गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट की खूबियों पर बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। अजय जी, कमोडिटी एक्सचेंज MCX ने 10 ग्राम गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल को लॉन्च करने की घोषणा की है। MCX में गोल्ड पर कितने कॉन्ट्रैक्ट पहले से उपलब्ध है और यह उनसे कैसे हटकर होगा? देखिए कमल जी, हम जानते हैं कि आज एक्सचेंज को करीबन 20 साल से ऊपर का समय हो चुका है और टाइम टू टाइम एक्सचेंज कोई ना कोई नई चीजें करती है ताकि इन्वेस्टर्स इसमें जुड़े हुए रहे। तो आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो गोल्ड का मेगा लॉट जिसको हम बोलते हैं या गोल्ड नॉर्मल बोलते हैं, जो 10 ग्राम का तो भाव दिखाई देता ही है, बट साथ में हम देखते हैं 1 किलो की क्वांटिटी में ये ट्रेड करता हुआ दिखता है। वहीं गोल्ड के बाद अगर हम देखें तो गोल्ड मिनी एक और कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे हम देखते हैं कि गोल्ड मिनी के अंदर लगभग 100 ग्राम का सौदा आता है। फिर गोल्ड गिनी है 8 ग्राम का, गोल्ड पेटल है 1 ग्राम का, और अब जुड़ने जा रहा है गोल्ड 10, तो वो होता है 10 ग्राम का। तो इसके 5-7 मुझे लगता है कि वेरिएंट ऑलरेडी MCX पे ट्रेड कर रहे हैं और जिसकी जैसी भावना वैसा उसका यूज है। जैसे कुछ बड़े ज्वेलर्स है, उनका क्वांटिटी बड़ी रहती है तो वो गोल्ड 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं। कुछ मीडियम साइज है वो मिनी का यूज करते हैं, और छोटे व्यापारी या इन्वेस्टर के लिए इनके पास गोल्ड पेटल जो 1 ग्राम है और गोल्ड गिनी जो 8 ग्राम है, तो ऑलरेडी अभी तक बना हुआ है और एक अब नया और ऐड हो रहा है। वो भाव को देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा विकल्प रहेगा लोगों के लिए। जी, क्या गोल्ड के प्राइस को देखते हुए ऐसे छोटे 10 ग्राम कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत थी या यह जन भागीदारी बढ़ाने का सबसे बढ़िया रास्ता होगा? देखिए 3-4 चीजें इसके अंदर समझने में। सबसे पहले तो भागीदारी, बिकॉज आप ये समझिए कि आज गोल्ड का भाव जिस ढंग से 90,000 का भाव एक्सचेंज पे आ चुका है, आज अगर मैं कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लॉट लेता हूं तो 6 प्लस 1.5 प्लस 1 ऐसा करके हम 8.5% के आसपास का मार्जिन दिखता है, बट ब्रोकर्स लगभग 10% का मार्जिन लेके चलता है बिकॉज ऑफ वॉलिटिलिटी। तो आज जब 90,000 का भाव है तो आप मान के चलिए आपको करीबन 8.5-9 लाख का मार्जिन का रिक्वायरमेंट लगना ही लगना है। अब इतने बड़े वॉलिटिलिटी में इतना बड़ा मार्जिन के साथ काम करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं मिनी में बहुत छोटा, तो इस मिनी में भी अगर हम बात करें तो वहां पे भी आप देखोगे तो आपको लगभग समझो कि 90,000 के आसपास का मार्जिन का रिक्वायरमेंट आता है। आप गोल्ड 10 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका मार्जिन अगर 10% भी रहता है और भाव भी अगर हम देखें तो 90,000 का है, तो करीबन आप 8 से 9,000 के मार्जिन में आप आराम से काम कर पाओगे। सेकंड चीज है, हमने पिछले साल में देखा जो सेबी की सख्तता हमने इक्विटी मार्केट में बढ़ती हुई देखी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कमोडिटी मार्केट के लिए जितने भी ट्रेडर्स हैं जो इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके लिए एक अच्छा विकल्प आ जाएगा, क्योंकि 8-9 हजार के मार्जिन के अंदर आराम से आप सोने में काम कर सकते हो। और जिस ढंग से हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट में गिरावट है, आज हमने हाई से 15% की गिरावट इक्विटी में देखी है, निफ्टी में देखी है। वही 15% का गेन हमने गोल्ड में आते हुए देखा। तो काफी फायदे भी है कि इक्विटी में कोई स्टॉक अगर हम देखें वो जीरो हो सकता है, बट गोल्ड कभी जीरो नहीं हो सकता, और इतना बड़ा ड्रॉ डाउन भी नहीं होता 20-20% का। गोल्ड में आती है गिरावट बट एक स्टेगनेंसी है। तो मुझे लगता है कि एक तो फाइनेंशियल प्लेयर का जो पार्टिसिपेशन है वो अब कमोडिटी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, और वैल्यू के हिसाब से जो पिंच लग रहा था लोगों को वो भी अब कम होता हुआ दिखाई देगा। तो पार्टिसिपेशन पे बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा जी। और गोल्ड के रिटर्न को देखते हुए जिस तरह नया तबका मार्केट में आ रहा है, उसके लिए यह कैसे फायदेमंद होगा? देखिए अब तक हम इंडिया की अगर बात करें तो कभी हम सोना बाय करते ही नहीं थे, हम गोल्ड को कंज्यूम करते थे। आज आप देखिए अक्षय तृतीया, धनतेरस या तीज त्योहार जब भी होते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, गोल्ड को
कंज्यूम करके, मतलब ज्वेलरी जी के फॉर्म में, कॉइन के फॉर्म में, बार के फॉर्म में लग जाते थे। बट अब लोगों को समझ में आने लगे एक तरह का ये असेट क्लास है, क्योंकि अब विकल्प काफी ज्यादा खुल चुके हैं एक्सचेंज के माध्यम से, ईटीएफ के माध्यम से, बॉन्ड के माध्यम से, कि आप गोल्ड ले सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और एक रिटर्न के बाद निकल सकते हैं। आज जनवरी से अभी तक बात करें तो 15-16% का गेन हमने गोल्ड में देखा, जो इक्विटी से बेटर है। पिछले साल भी इक्विटी से बेटर रिटर्न दिया। तो अब लोग निवेश के तौर पे गोल्ड को देखने लगे हैं। तो ऐसे समय में अगर M6 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करता है तो पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, और लोगों को अब ये भी समझ में आ गया कि इक्विटी के मुकाबले अगर मैं 20% पैसा सोने चांदी में डालता हूं तो उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो जाता है। तो आई थिंक एक बहुत ही अट्रैक्टिव है, और नई क्लास के जो इन्वेस्टर जो अब तक इक्विटी या बाकी असेट क्लास, जैसे कुछ लोग तो क्रिप्टो में भी करते हैं बट वो इलीगल है इंडिया में, उनको अगर मोमेंटम चाहिए तो हमारे पास कमोडिटी भी है। तो आई थिंक एक नया तबका जो है उनके लिए काफी बेनिफिशियल प्रोडक्ट बन जाएगा। अजय जी, एक नजर में इस गोल्ड 10 कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशन और डिलीवरी सेंटर के बारे में बताएंगे? देखिए, एज ऑफ नाउ जिस दिन से इनके जो अपडेट्स आए हैं वहां पे डिलीवरी सेंटर पे भी इन लोग काम कर रहे हैं। अभी तक तो हम देखते थे कि अहमदाबाद एक बेस सेटल रहता ही है, बट इसके अलावा भी दिल्ली है, बॉम्बे है, काफी स्पेसिफिकेशंस में मैं आपको एक सेकंड में आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पहला है, भाव भी 10 ग्राम का है और लॉट साइज भी अब 10 ग्राम का हो जाएगा। एक्स अहमदाबाद के हम देखेंगे इसका कॉन्ट्रैक्ट है, और एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स भी रहेंगे। प्राइस मूवमेंट है वो ₹1 टिक्का है, और कहीं ना कहीं बाकी जो मैकेनिज्म है, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड हो रहा है उसी के साथ है। एज ऑफ नाउ अप्रैल में जो अप्रैल मई जून के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होंगे, तो आप देख सकते हैं कि हर मंथ के ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये और एक बेनिफिशियल रहेगा कि हर मंथ आपको उसमें अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखाई देती है। जी। और अजय जी, एक लास्ट सवाल यह है कि क्या यह 10 ग्राम गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट आम आदमी के लिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान का बेस्ट जरिया साबित होगा आपकी नजर में? बिल्कुल, जनरली हम सुनते हैं कि लोग एसआईपी में पैसा डालते हैं। तो एसआईपी की जगह पे आप जीआईपी देखिए, गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। तो यहाँ पे हर महीने अगर आपको एक्सचेंज के माध्यम से अगर ट्रेड करना है तो आप मान के चलिए कि आप गोल्ड पेटल में भी काम कर सकते हैं, गोल्ड गिनी में भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी जो बनती है, तो 10 ग्राम सोने में भी जिनको निवेश करना है उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है, एक्सचेंज से डिलीवरी का भी आप वर्क कर सकते हैं। तो आई थिंक जिनको डिलीवरी के लिए या गोल्ड के लिए करना है वो बहुत ही अच्छे विकल्प मिल जाते हैं। जी। एक शॉर्ट टर्म के लिए मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट तो काफी है अभी। तो शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड की प्राइस रेंज आपकी नजर में क्या रह सकती है? देखिए, आज सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तब हमने 89,796 का हाई लगते हुए देखा है। लेकिन आप मान के चलिए कि एज ऑफ नाउ कोई भी ऐसे फंडामेंटल नहीं है जो गोल्ड के अगेंस्ट है एज ऑफ नाउ। आप अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन में भी बढ़ा हुआ है, ईरान का भी कंसर्न बढ़ा हुआ है, सब बढ़ा हुआ है। सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू चल रही है, ईटीएफ में बाइंग कंटिन्यू चल रही है, तो सब चीज सपोर्टिव है। खाली टेक्निकली अगर मंथली चार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे आरएसआई 83 के ऊपर पहुंच चुकी है। और इतनी बड़ी रैली के बाद आप फिजिकल, मैंने जितने भी ज्वेलर से बात की है सबका मानना है कि करंट भाव पे कोई लेवाल ही नहीं है। और ऐसे ही फिजिकल के साथ साथ फ्यूचर मार्केट पे भी डर का माहौल बना हुआ है कि कुछ करेक्शन आ जाएगा तो लंबा करेक्शन आ जाएगा। तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी इंटैक्ट है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है $150 से $200 तक का एक छोटा पुल बैक पॉसिबल है। मे बी सीज फायर की न्यूज पे आ सकता है, मे बी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि कल रात को जो फेड की बैठक हुई थी वहां पे भी इंटरेस्ट रेट को लेकर क्लियरिटी है कि 2 रेट कट, मतलब 0.5 का रेट कट होगा। तो कहीं पे भी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, बट जब ऐसा होता है कमल जी तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स रेज होते हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है। आपका कोई डिस्क्लेमर अजय जी? देखिए, डिस्क्लेमर के साथ साथ मैं एक रेंज भी बता देता हूं। मुझे लगता है हायर साइड पे 90,500 के ऊपर प्राइसेस टाइम बिंग जाते हुए दिखाई नहीं देते। जबकि ध्यान रखिए, अगर 87,800 का लेवल अगर क्लोज कर जाता है तो नीचे में एक बार 84,500 से 85,000 तक का एक छोटा पुल बैक मिलेगा। और डिस्क्लेमर के तौर पे आज हमने जो बात की है वो गोल्ड के डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात की है। तो मेरा कोई पर्सनल डेरिवेटिव में कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी।